पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का कहर जारी है। एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में भी कोहरे और शीतलहर का सितम शुरू हो चुका है। उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान में रिकॉर्ड कमी दर्ज की जा रही है। मनाली जैसे ऊंचे इलाकों में भी इन दिनों ऐसी ठंड जिसने पहाड़ों से बहते झरनों को भी जमा दिया है। कश्मीर के कई जिलों में तापमान में माइनस से नीचे जाने के रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं, तो लोगों को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। खेतों में भी बर्फ जम चुकी है, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी लगातार ठंड बढ़ रही है और कई इलाकों में कोहरा भी शुरू हो चुका है। भारत को शीतलहर ने अपनी चपेट में ले लिया। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी ने मौसम खुशनुमा कर दिया है, लेकिन इस बर्फबारी से मैदानी इलाके ठिठुरने लगे हैं। मनाली और शिमला में हुई ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर भारत का मौसम तेजी से बदल रहा है। भले ही बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई हो, लेकिन पहाड़ों पर घूमने के लिए गए पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली में तो बर्फीली तूफान के बीच गाड़ियों की कतार बता रही है कि सैलानी बर्फबारी जैसी मुश्किल के आगे भी रुकना नहीं चाहते हैं। मनाली में मौसम की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है और बर्फबारी का दौर यहाँ पर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इसी बर्फबारी का इंतजार जो है वो सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोग करते हैं, क्योंकि दिसंबर महीने में जो है वो बर्फबारी का दौर यहाँ पर शुरू हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तस्वीरों के जरिए समझाना चाहूँगा कि किस कदर जो है वो इस वक्त मौजूदा तस्वीर बनी हुई है। ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बर्फ़बारी यहाँ पर हो रही है, चाहे वो मनाली शहर हो या फिर मनाली के आसपास के इलाके हो। इसी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से तेज़ बर्फ़बारी जो है वो यहाँ पर हो रही है और इसी का जो है वो आज इंतज़ार किया जा रहा था और कहीं न कहीं सैलानियों का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से बर्फबारी का दौर मनाली में शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने पहले से ही फोरकास्ट जारी कर दी थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 16 तारीख से प्रदेश में असर डालेगा। उसी के मुताबिक जो है आज पूरा दिन बादल छाए रहे हैं और जैसे ही शाम हुई बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। देखना ये होगा कि ये बर्फबारी कितने घंटों तक जो है वो मनाली में जारी रहती है, जिसके बाद तस्वीर जो है वो मनाली की पूरी तरीके से बदल जाएगी। मनाली सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। मनाली के साथ लगते ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों ठंड ऐसी है जिसने पहाड़ों से बहते झरनों तक को जमा दिया है। ताज़ा बर्फबारी के बाद जो है वो ठंड बढ़ना लाजमी है। हालांकि दिसंबर महीने की शुरुआत में ही अच्छी बर्फबारी इन इलाकों में हुई थी। एक बार फिर से बर्फबारी का दौर ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हो चुका है। हल्की हल्की बर्फबारी जो है इस वक्त मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हो रही है। मैं इस वक्त लगभग 12 किलोमीटर दूर कोठी में हूँ और यहाँ पर ठंड के बाद जो है वो खूबसूरती किस कदर बढ़ जाती है उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि गर्मियों में ये इलाका जो है वो बेहद खूबसूरत रहता है। कलकल बहता ये झरना जो है वो सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करता है, लेकिन अब इसकी तस्वीर बदल चुकी है क्योंकि तापमान शून्य से नीचे चल रहा है और ये पूरा का पूरा झरना जो है वो अब जो है वो जम चुका है और जमने के बाद इसकी खूबसूरत तस्वीर जो है वो देखकर आप समझ सकते हैं कि बेशक ये खूबसूरत ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तापमान जो है वो शून्य से नीचे चल रहा है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ठंडा लाहौल स्पीति जो है वो बना हुआ है, क्योंकि लाहौल स्पीति ज़िले में केलोंग का तापमान पिछले 24 घंटों में -8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और मनाली की अगर बात करें तो मनाली शहर का तापमान भी शून्य के आसपास बना हुआ है। और ऊंचाई वाले खासकर इन इलाकों की अगर बात करें रोहतांग दर्रे के साथ लगते इलाकों की, तो यहाँ पर भी तापमान जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सब जीरो टेम्परेचर में बना हुआ है। सैलानियों के लिए मौसम जो है वो खुशियाँ लेकर आया है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये ठंड परेशानी का सबब बनने लगी। यहाँ तो सर मुश्किल होती है बहुत, यहाँ पानी जम जाता है,
यहाँ काम करने में बड़ी मुश्किल होता है। अभी तो बर्फ़ नहीं पड़ा, जब बर्फ़ पड़ेगा तो फिर और मुश्किल होगा। यहाँ तो सर सर गिट्टी है 5-6 फीट भी, ज़्यादा भी, कई बार तो 10-15 फीट भी था। काम करने की मुश्किल हो जाती है इधर से। फिर पानी भी जम गया सारा, फिर पीने के लिए भी बड़ी मुश्किल से निकालते हैं।